नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। तो मैं हूं आपके साथ ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि प्रयागराज से सामने आ रही है। यूपी के प्रयागराज में 4 गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन अनशन लगातार जारी है, जहां छात्रों ने पैरामेडिकल स्टाफ से अपना खून निकलवाकर इसी से लेटर लिखा है। यूपी के गवर्नर के नाम लिखे इस लेटर में छात्रों ने फीस बढ़ोतरी को लेकर अपनी पीड़ा बताई है और उनसे इस मामले में दखल दिए जाने की गुहार लगाई है। आपको बता दें, प्रयागराज का ये जो मामला सामने आया है, जहां पर छात्रों का आंदोलन जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट माफ कीजिएगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने अपने खून से लेटर लिखकर गवर्नर के नाम पर ये लेटर लिखा है और खून से लिखा हुआ ये लेटर सीधे गवर्नर को भेजा गया है, जो कि यूपी के गवर्नर के नाम लिखा गया है। आनंदीबेन पटेल को ये लेटर लिखा गया है, यूपी के गवर्नर के नाम लिखा ये खून से बड़ा खत। प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन जारी है, जिसमें कि छात्रों ने खून से पत्र लिखा है। इलाहाबाद देखिए, आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति और माननीय राज्यपाल महोदया को और शिक्षा मंत्री को और प्रधानमंत्री को रक्त पत्र लिख के 4% जो फीस वृद्धि की गई है, यह लोकतांत्रिक निर्णय है, इससे उनको अवगत कराया है और मांग की है कि आप लोग हमारी मांग को गंभीरता समझे, छात्रों की समस्या समझे, क्योंकि गरीब परिवारों से छात्र ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने प्रभावित होंगे। यहाँ दलित, पिछड़ा, आदिवासी परिवार ताल्लुक रखने वाले छात्र प्रभावित हो रहा है। उसके हित के लिए, उसके सद्भावना में 4% फीस वृद्धि वापस हो, ताकि छात्र भी पढ़ सके, जो गरीब किसान का बेटा है वो भी IAS अफसर बन सके, वो भी अधिकारी बन सके इलाहाबाद विश्व उसकी। जिस तरह से प्रयागराज का ये मामला सामने आया है, प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन जारी है। लगातार जो फीस बढ़ोतरी की जा रही है, प्रयागराज में छात्र उससे बहुत ज़्यादा नाखुश नजर आ रहे हैं और फीस बढ़ोतरी को लेकर ये प्रदर्शन जारी है, जिसमें नया तरीका अपनाया है छात्रों ने पैरामेडिकल स्टाफ से अपना खून निकलवाकर खून से एक लेटर लिखा, जिसको कि उन्होंने आनंदीबेन पटेल, जो कि यूपी की गवर्नर है, उनके नाम ये पत्र लिखा है, ताकि इस पर कुछ कार्रवाई की जाए और जिससे राहत दिलाई जाए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का यह मामला सामने आया, जहां पे छात्रों ने बहुत ज्यादा विरोध किया है फीस बढ़ोतरी को, और फीस बढ़ोतरी को लेकर यह पत्र गवर्नर के नाम चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है और दुख, अपनी पीड़ा बताई है, जिससे कि जो सामान्य फैमिली से आ रहे हैं, सामान्य परिवार से सामने आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि फीस भरने में और इतनी बड़ी हुई बढ़ोतरी जो हुई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, छात्र उससे काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। फीस बढ़ोतरी को लेकर जो प्रदर्शन जारी हो रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है छात्रों की ओर से। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी जुड़ गए हैं। शोएब, क्या कुछ ये मामला है और किन किन लोगों ने इस पर संज्ञान लिया है? खून से भरा जो पत्र गवर्नर को दिया गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज 29 दिन हो चुके हैं इस फीस वृद्धि के खिलाफ जो छात्रों का आंदोलन है, और अलग अलग रूपों में अपनी बातों को रख रहे हैं। खून से पत्र लिख करके अपनी गवर्नर, राष्ट्रपति और इन लोगों से भी गुहार लगाई है कि इस मामले में वो दखल दें और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने फीस वृद्धि की है उसे वापस ले। हालांकि आज विश्वविद्यालय प्रशासन की जो प्रशासनिक कमेटी है उसके साथ छात्रों का एक दल मुलाकात करेगा, उनसे इस मामले पर बातचीत होगी। फिलहाल क्या निष्कर्ष निकलता है ये अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि अलग अलग तरीके से करीब 29 दिनों से छात्र अपना आंदोलन कर रहे हैं फीस वृद्धि की वापसी के लिए। लगातार छात्रों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इतनी ज्यादा फीस जो बढ़ाई गई है वो आम छात्रों के लिए न सिर्फ उनको शिक्षा से वंचित करने जैसा है, तो इस तरह से वो लोग काफी आक्रोशित भी हैं, नाराज भी हैं, और इसी वजह से न सिर्फ वो भू समाधि देने की कोशिश की, पिछले दिनों जो यहाँ पर प्रशासनिक VC कार्यालय उसकी छत तक पहुंच गए थे सिलेंडर लेकर के। इस तरह से लगातार अलग अलग तरीकों से आंदोलन कर रहे हैं। बीती रात जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस है उसके पास कटरा का इलाका बोला जाता है, जहाँ बड़ी संख्या में छात्र हॉस्टल में रहते हैं, वहां पर चूंकि रामनवमी चल रही है तो रामदल निकला हुआ था, उसमें भी छात्रों ने जुलूस की शक्ल में बाकायदा अपना विरोध प्रदर्शन किया। इससे अंदाजा लगाइए कि हर वो कोशिश
जो छात्र हैं वो कर रहे हैं कि किसी भी तरह से प्रशासनिक अमला जो विश्वविद्यालय का वो इनकी बातों को सुने और फीस वापस करे। इसके साथ-साथ जो राजनीतिक दखल है वो देने की भी कोशिश कर रहा है। तमाम जो छात्र संगठन है राजनीतिक दलों के वो इस पूरे आंदोलन में शामिल है। साथ ही साथ प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और मायावती जैसी बड़ी शख्सियतों ने भी फीस वृद्धि के मामले में छात्रों के साथ होने की बात कही है। तो कहीं न कहीं दबाव भी है, लेकिन अभी तक जो विश्वविद्यालय प्रशासन है इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाया है। हालाँकि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से अब बैठकों की दौर की शुरुआत की जा रही है। प्रशासनिक एक कमेटी बनाई गई है जो छात्रों के साथ फीस वृद्धि के मामले पर लेकर के बातचीत करेगी और क्या नतीजा निकलेगा इसका तो फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि छात्र फीस वृद्धि के मामले पर किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं हो और लगातार तो वो अलग अलग तरीकों से अपनी मांग को रख रहे हैं। बिल्कुल शोएब, जिस तरह से कहा गया है कि शिक्षा के जो दावों की जो पोल खोल रहा है ये मामला, और ऐसे में जो मामला सामने आया कुछ दिनों से ही आ रहा होगा, और ऐसे में फीस बढ़ोतरी तो लगातार ही की जा रही होगी, और आखिर ऐसी क्यों नौबत आई, क्यों नहीं आज तक संज्ञान लिया गया ताकि छात्रों को गवर्नर तक पहुंचना पड़ गया और इस तरह से कि खून भरा पत्र उनको लिखना पड़ गया? बिल्कुल, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात कहें तो पूरब का ऑक्सफोर्ड माना जाता है शिक्षा के मामले में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक अपना नाम है, पूरे हिंदुस्तान में इसकी गिनती होती है और यहाँ से कई राजनीतिक बड़ी शख्सियतें या अलग अलग फील्ड की शख्सियतें इसी विश्वविद्यालय से पढ़ के निकली हैं। ये करीब 5 के करीब प्रधानमंत्री जो देश के बने हैं वो इस विश्वविद्यालय से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं, कानून के क्षेत्र में तमाम क्षेत्रों में जुड़े रहे। ऐसे में जो छात्र है उनका कहना है कि ये विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं लोगों की, खासतौर से युवाओं की उम्मीद का किरण है। यहाँ से शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे आते हैं और यहीं से शिक्षा लेकर के अपने भविष्य को बनाते हैं। ऐसे में जो फीस वृद्धि की गई है वो जायज नहीं है, क्योंकि इसमें मध्यम वर्गीय परिवार, आम परिवार से जुड़े जो छात्र हैं वो ज्यादा रहते हैं। ऐसे में इतनी फीस बढ़ा देना, हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से अगस्त के महीने में फीस बढ़ाई गई थी, एक कमेटी के थ्रू मीटिंग में तय हुआ था, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि बहुत लंबे समय के बाद ये फीस वृद्धि की गई है। लेकिन छात्रों की तरफ से कहा गया कि फीस वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है, और अगर है भी तो इतनी ज्यादा, करीब 400 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है, जो कहीं न कहीं जो आम छात्र हैं, मध्यम परिवार के छात्र, उनके लिए शिक्षा से वंचित करने जैसा। बिल्कुल शोएब, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अगली खबर भी प्रयागराज से ही सामने आई, जहां पर यूपी के प्रयागराज में दशहरे के मेले में आधी रात फीस बढ़ोतरी का मुद्दा गूंजा है, जो कि मेले में देर रात छात्रों ने जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया है। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन किया है और स्लोगन के साथ तख्तियां थामे हुए वो जो पहुंचे छात्र दशहरा के मेले में, बीच मेले में उन्होंने प्रदर्शन किया है फीस बढ़ोतरी को लेकर। ये एक और मामला जो सामने आया है। साथ ही साथ आपको बता दें, दशहरे के मेले में जिस तरह से ये नया अंदाज छात्रों ने अपनाया है, स्लोगन वाली तख्तियों के साथ उन्होंने प्रदर्शन किया है। मेले के बीच में कई जो छात्र पहुंचे और तख्तियों के साथ लेकर प्रयागराज में जो ये फीस बढ़ोतरी का मुद्दा गूंजा है, ऐसे में दशहरे के मेले में ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। जो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें तख्तियाँ लिए हुए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं। और जिस तरह से फीस बढ़ोतरी को लेकर जो सामान्य परिवार से आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मध्यम से भी नीचे परिवार है, उनके लिए फीस बढ़ोतरी का जो मामला सामने आया है। चलिए शोएब हमारे साथ बने हुए। शोएब बताइए, जिस तरह से एक और ये मामला प्रयागराज में ही सामने आया है, जिसमें इसमें भी नया अंदाज अपनाया है छात्रों ने, स्लोगन वाली तख्तियों के साथ वो दशहरा के मेले में पहुंचे, क्या कुछ मामला ये पूरा? बिल्कुल, चूंकि जो छात्र हैं वो करीब 29 दिनों से अपनी बात को रख रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। चूंकि इस वक्त रामनवमी और दशहरे की धूम चल रही है, प्रयागराज में भी अलग अलग इलाकों में जो दशहरे के रामदल हैं वो निकल रहे हैं। और बीती रात जो कटरा इलाका, जो विश्वविद्यालय के नजदीक का ही इलाका है, वहां पर रामदल का आयोजन हुआ था और उसी में ये छात्र बड़ी संख्या में बाकायदा तख्तियों पर स्लोगन लेकर पहुंच गए। क्योंकि इनकी तरफ से, जो छात्रों की तरफ से कहा गया कि क्योंकि ये एक तरह से लोगों के बीच भी अपनी बात को रख रहे हैं, ताकि लोगों का समर्थन भी उन्हें प्राप्त हो, क्योंकि उसी समाज से, उसी परिवार से जो इस तरह के तमाम आयोजन होते हैं, वहां से ये छात्र निकल कर आते हैं, ताकि उनके
जो समर्थन में इस तरह के लोगों का भी समर्थन हो। यही वजह है कि वकील से लेकर के तमाम ऐसे संगठन हैं जो छात्रों की इस मांग में उनके साथ खड़े हुए हैं। तो अब कहीं न कहीं धार्मिक आयोजन में भी ये लोग तख्ती और स्लोगन के साथ अपनी बात को रखने के लिए जुलूस की शक्ल में पहुंच गए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये कोशिश है उनकी तरफ से कि तमाम लोगों की तरफ से जो दबाव है वो विश्वविद्यालय प्रशासन बने और उनकी जो एक सूत्री मांग है फीस वृद्धि को लेकर के वो कहीं न कहीं वापस की जाएगी। उनकी मुख्य मांग है और यही वजह है कि ये बिल्कुल रामदल शोएब, का अब देखना बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर यूनिवर्सिटी इस पर क्या करती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए शोएब। एक और बड़ी खबर हमें सामने आई है, जहां पे गोरखपुर से एक खबर सामने आई। गोरखपुर के 4 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी पहुंचे। सीएम योगी के दौरे का आज तीसरा दिन है। नवरात्र पर विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। ऐसे में श्रीनाथ जी की और समस्त देव विग्रहों का करेंगे विशिष्ट पूजन। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक होगा ये कार्यक्रम और गोरक्ष पीठाधीश्वर का तिलोकोत्सव भी करेंगे। ये कार्यक्रम में विजयदशमी शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे सीएम योगी। आपको बता दें कि नवरात्र पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम योगी। आज उनका तीसरा दौरा है गोरखपुर का। इसमें 4 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी पहुंचे हैं, जहां पर विभिन्न कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। ऐसे में तिलकोत्सव कार्यक्रम और विजयदशमी शोभा यात्रा में भी वो शामिल होंगे। क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ आगे जो इस दौरे में सामने आएगा गोरखपुर के। और 4 दिवसीय दौरे का आज तीसरा दिन है। ऐसे में गोरखपुर से बहुत ही अच्छी तस्वीरें सामने आई, जिसमें नवरात्र के दौरान सीएम योगी का ये गोरखपुर दौरा, माफ कीजिएगा, गोरखपुर के 4 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी पहुंचे हैं, जहां पर विजयदशमी शोभा यात्रा में भी वो शामिल होंगे। मानसरोवर रामलीला मैदान तक जाएगी ये शोभा यात्रा। तमाम लोग वहां पर शामिल होंगे और तमाम कार्यकर्ता शामिल होंगे। रामलीला मैदान में भी भगवान श्री राम का राज तिलक और आरती की जाएगी, इसमें भी सीएम योगी शामिल होंगे। शाम 7 बजे कहा जा रहा है कि प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा मंदिर परिसर के द्वारा। ऐसे में गोरखपुर में जो 4 दिवसीय दौरा है सीएम योगी का, उसका आज तीसरा दिन कहा गया है और तिलकोत्सव कार्यक्रम में विजयदशमी शोभा यात्रा में वो शामिल होंगे और ऐसे में तमाम वो विभिन्न कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। नवरात्र पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ऐसे में नवरात्र में कहा गया जिस तरह से मनमोहक तस्वीरें देश और दुनिया से सामने आई है और इसमें इसी कड़ी में यूपी में भी श्रीनाथ जी की और आरती में भी सीएम योगी शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोरखपुर से आशीष जुड़ गए। आशीष, किस तरह की तस्वीरें सामने, जैसे कन्या पूजन किया गया अष्टमी पर भी, कल भी हमने देखी और आज भी सीएम योगी ने कन्या पूजन किया, ऐसे में क्या कुछ आगे होने वाला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गोरखनाथ मंदिर की जो नाथ प्रजा की संप्रदाय की ये परंपरा चली आ रही है कि विजयदशमी पर जिस तरह से कन्याओं का पूजन अर्चना कर दिया जाता है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीठाधीश्वर के रूप में नजर आए। वहीं पर उन्होंने कन्याओं का पूजन अर्चना किया, उन्हें दक्षिणा दिया और साथ ही साथ अस्त्र शस्त्र की पूजा के साथ विधि विधान के साथ नाथ संप्रदाय की चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और 1 बजे से लेकर 3 बजे गोरखनाथ मंदिर में तिलक का समारोह में सम्मिलित होंगे और यहाँ प्रदेश के कोने कोने से श्रद्धालुओं को तिलक लगाएंगे। नाथ संप्रदाय में जो भी पीठाधीश्वर होता है वो इस परंपरा को निभाता है। तो वहीं पर 4 बजे से विजयदशमी जुलूस निकाला जाएगा। बाजे गाजे ढोल नगाड़े के साथ विजय जुलूस निकाला जाएगा और ये जुलूस गोरखनाथ मंदिर से होते हुए सीधे मानसरोवर मंदिर जाएगा, जहां पे रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और वहां पे जो रामलीला का प्रोग्राम किया जा रहा है उसका समापन भी करेंगे। तो ये कहा जाएगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आज पीठाधीश्वर गोरखनाथ के रूप में नजर आ रहे हैं और यहाँ पे बनारस से ढोल डमरू मजार आए हुए हैं और ये गोरखपुर में देखने योग्य है। आप देख सकते हैं विजुअल में कि जिस तरह से यहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं और प्रदेश के मुखिया और गोरखनाथ पीठाधीश्वर यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी आशीष, जिस तरह से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है विजयदशमी के उत्सव पर और ऐसे में सीएम योगी खुद शामिल हो रहे हैं, ऐसे में और कौन कौन से विशिष्ट अतिथि इसमें शामिल हो सकते हैं और कौन कौन शामिल हो रहे हैं?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज सीएम नहीं, आज गोरखनाथ पीठाधीश्वर यानी योगी आदित्यनाथ शामिल है। और यहाँ पे जितने भी देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु आए हुए हैं, देश दुनिया के कोने कोने से यहाँ पे महंत आए हुए हैं, गोरखनाथ मठ से जुड़े हुए, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए पूरे देश से लोग यहाँ पे साधु संत आए हुए हैं। इन साधु संत ये जुलूस निकालते हैं और ये जुलूस जो नाथ संप्रदाय की जो है परंपरागत सदियों से चलती आ रही है, उसे आज प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ पीठाधीश्वर भी उसी को आज करेंगे। बिल्कुल आशीष, और जिस तरह से ये गोरख पीठेश्वर की जो तिलकोत्सव कार्यक्रम में भी वो शामिल हो रहे हैं, और ऐसे में ये देखा जा रहा है बहुत ही मनमोहक तस्वीरें सामने आ रही है यूपी से भी और देश भर से। तो ऐसे में नवरात्रि का आज का क्या महत्व है? आज भी कई जगह पर कन्या पूजन भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सर्दी नवरात्रि बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। गोरखनाथ की अगर बात की जाए तो गोरखनाथ में कुछ अलग ही व्यवस्था की जाती है। गोरखनाथ में सबसे पहले तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ पीठाधीश्वर सुबह 8 बजे कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें प्रसाद वितरित करते हैं और साथ ही साथ उनका पांव भी धुलते हुए नजर आते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ पीठाधीश्वर। साथ ही साथ फिर उन्होंने अस्त्र शस्त्र पूरे जितने भी गोरखनाथ मंदिर में है उसका पूजा अर्चना किया। और गोरखनाथ मंदिर में जितने भी साधु संत भगवान की फोटो है, जितने भी मूर्तियां हैं, एक एक मूर्ति पे जाके वहां पे विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो ये कहा जाएगा कि गोरखनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ आज महान योगी आदित्यनाथ के रूप में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आशीष तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि सामने आई है, जिसमें आज नवरात्र का आखिरी दिन है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर हवन पूजन का आयोजन किया गया है। ऐसे में बड़ी मनमोहक तस्वीरें इसमें। इस दौरान ब्रजेश पाठक मां की भक्ति में लीन नजर आए और ऐसे में ब्रजेश पाठक ने पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की है। लोकेशन जो कि लखनऊ सामने आई, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर हवन का आयोजन किया गया है। ऐसे में पूरे परिवार के साथ डिप्टी सीएम पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना करते हुए उनकी जो तस्वीरें सामने आ रही टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम जिस तरह से नवरात्रों के दौरान कई विशिष्ट लोगों की तस्वीरें सामने आई, इसमें इसी कड़ी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भी पूजा करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए परिवार संग तस्वीरें सामने आई है। आपको हम जो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करा रहे हैं विजुअल्स के जरिए आप देख सकते हैं, जिसमें पूरे परिवार के साथ डिप्टी सीएम पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे में हवन का आयोजन किया गया उनके आवास पर। इससे पहले आपने देखा था तस्वीरें सामने आई थी जिसमें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे थे, और अब ये तस्वीरें हम सीधे आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पूजा अर्चना कर रहे हैं परिवार संग। और जिस तरह से देख रहे हैं आप तस्वीरें, हवन हो रहा है, हवन का आयोजन किया गया उनके आवास पर। सीएम योगी ने पहले किया, अब ब्रजेश पाठक की जो तस्वीरें सामने आई है उनके आवास से सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर पूर्व बाहुबली विधायक राजन तिवारी जेल से रिहा हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तर प्रदेश न्यायालय ने बेल देते हुए जेल से रिहा कर दिया है। गोविंदगंज विधानसभा से विधायक रह चुका है। आपको बता दें राजन तिवारी यूपी मोतिहारी पुलिस ने रक्सौल से किया था इसको गिरफ्तार, और साथ ही साथ आपको बता दें कि विधायक रह चुका है और गोविंदगंज विधानसभा से विधायक रह चुका है राजन तिवारी। जेल से रिहा होने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का जश्न और खुशी की लहर दौड़ उड़ी है, और राजन पर पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने का भी आरोप लगा है। फायरिंग में 14 पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए थे। साल 1998 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ था ये मुकदमा। आपको बता दें पूर्व बाहुबली विधायक राजन तिवारी जेल से रिहा हो चुके हैं। गोविंदगंज विधानसभा विधायक रह चुके हैं तिवारी, और पूर्व बाहुबली विधायक अब जेल से रिहा हो चुके हैं। रक्सौल में उनको गिरफ्तार किया गया था। जेल से रिहा होने पर कार्यकर्ताओं में जो खुशी की लहर दौड़ उठी है, ऐसे में जश्न का माहौल आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर बाहुबली विधायक राजन तिवारी जेल से रिहा हो चुके हैं। पुलिसकर्मी भी फायरिंग करने का, राजन पर पुलिसकर्मी पर फायरिंग करने का आरोप लगा था।
इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ गया। धर्मेंद्र, जिस तरह से लगातार ये जो मामला अब सामने आया है जिसमें राजन तिवारी जेल से रिहा हो चुके हैं, काफी बाहुबली विधायक माने जाते हैं, ऐसे में क्या है ये पूरा मामला और जेल से रिहा हुए इसमें क्या कुछ आप जानते हैं, क्या कुछ अपडेट है? राजन पर पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने का आरोप लगा हुआ था पहले, और जिस तरह से बाहुबली विधायक माने जाते हैं राजन तिवारी, और जेल से उनको अब रिहा कर दिया गया है। फायरिंग में पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे, 14 संख्या मानी जा रही थी पुलिसकर्मी जो जख्मी हुए थे। ऐसे में साल 1998 का ये मामला, जहां पे गैंगस्टर एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हुआ था और मुकदमा दर्ज हुआ था बाहुबली विधायक राजन तिवारी पर। अब ये जेल से रिहा हो चुके हैं और जेल से रिहा होकर जो जश्न का माहौल उनके सहयोगियों में, और जिस तरह से विधायक अब रिहा हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश न्यायालय ने इनको बेल दे दिया है और जेल से रिहा कर दिया है। गोविंदगंज विधानसभा में विधायक रह चुके हैं। पूरी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिस तरह से पूर्व विधायक राजन तिवारी अब जेल से रिहा हो चुके हैं। यूपी मोतिहारी पुलिस ने इनको रक्सौल से गिरफ्तार किया था। बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की जा रही थी। जेल से रिहा होने पर जो उनके सहयोगी कार्यकर्ता है काफी खुश नजर आ रहे हैं। जश्न का माहौल, और राजन तिवारी जो इन पर आरोप लगे थे। धर्मेंद्र एक और बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, जिस तरह से बाहुबली विधायक राजन तिवारी अब जेल से रिहा हो चुके हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला है? हेलो धर्मेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? पूर्व बाहुबली विधायक राजन तिवारी उत्तर प्रदेश न्यायालय ने उनको बेल देते हुए रिहा कर दिया है। ऐसे में पूर्व विधायक राजन तिवारी जेल से रिहा हो चुके हैं। अब गोविंदगंज विधानसभा से विधायक रह चुके राजन तिवारी। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते जाओ, जो कि नोएडा से सामने आ रही है। नोएडा में बीती 9 मई को कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 25,000 के शातिर बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा और 10,000 रुपए बरामद किए हैं। आपको बता दें कि ये नोएडा का मामला सामने आया, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ सामने आई है। मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश, और ये बदमाश जो कि पकड़ा गया मई में कलेक्शन एजेंट के साथ उसने लूटपाट की थी। और अब इस पर ज्यादा जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें ये अब हत्थे चढ़ गया, मुठभेड़ में घायल हुआ। अब जो बदमाश अब पुलिस के हाथों लग चुका है, और पुलिस इसको इस सूचना पर हमारी टीम लगी हुई थी। जब इसे देखा गया तो इसे रुकने का इशारा किया गया, परंतु ये देख के भागा और इधर 117 के जंगल के पास इसकी मोटरसाइकिल गिर गई। बचने के लिए इसने पुलिस पे फायर किया, और पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में ये घायल हुआ है। इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से तमंचा, एक मोटरसाइकिल जो गाजियाबाद से चोरी की गई है, और 10,000 रुपये बरामद हुए हैं। पूछताछ में इसने ये भी बताया है कि इसका पिता, एक महिला और एक अन्य व्यक्ति इसको सहयोग करते थे। इसका पिता भी अपराधी रहा है, और नोएडा में भी और अन्य जनपदों में, मुंबई में भी उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।